यूडाइस पे एक्टिव स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स अपडेट करने का समय है। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल में जाके एज़ यूजुअल यूडाइस प्लस टाइप करेंगे। हमारे पास ये लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स है। इसके बाद हमें अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। गो पे टच किया। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना है। आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। अब हम यहाँ से करंट सेशन में जाएंगे जो है 25-26 सेक्शन वाइज। जब हम इस पे जाएंगे तो हर क्लास हर सेक्शन के सामने हमें ऐड स्टूडेंट व्यू ऑब्लिक मैनेज का, हमारे पास ऐड स्टूडेंट कुछ क्लासेस के लिए और व्यू ऑब्लिक मैनेज का जो ऑप्शन है ये सब क्लासेस के लिए आ रहा है। तो हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे व्यू या मैनेज में जाएंगे तो आपकी चेंज करके देखेंगे जिस सेक्शन में स्टूडेंट्स हैं तो ये हमारे पास हर क्लास के लिए ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो हर स्टूडेंट के सामने यहाँ पे 3 फील्ड्स हैं, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल पहले कर लेंगे, यहाँ पे टच करेंगे तो ये स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल हमारे सामने खुल गई। हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है। अगर कोई गलती है, कुछ फील्ड्स हम चेंज नहीं कर पाते जिनमें हम तब्दीली कर सकते हैं तो उन्हें हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। हाँ, ब्लड ग्रुप के लिए पूछा गया है तो अगर आपने इन्वेस्टिगेट करवा लिया है तो वो टिक करेंगे, नहीं तो अंडर इन्वेस्टिगेशन करके हम यहाँ से, ये मैंडेटरी फील्ड है, इसे जब तक हम ना कुछ डालें, जब तक इसे टिक ना करें, यहाँ पे ऑप्शन ना भरे तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। अब हम सेव पे टच करेंगे। ये देखिए जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लोज करने पे हमें अब नेक्स्ट करना है। अब हमारे पास देखें एनरोलमेंट प्रोफाइल आ गई है। यहाँ पे बच्चे की जो एडमिशन वगैरह की डिटेल है, डेट ऑफ एडमिशन, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये आप डाल लेंगे क्योंकि हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए हमने स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है तो ये ऑटोमेटिकली जिनके लिए है वहीं पे ये ऑप्शन खुलेगा। अब ये देखें, ये 4.25 पे आप देख लें कि पिछले साल बच्चा किस क्लास में था। ये 4.28 हमने पहले भरा, ये हमने प्रोग्रेशन के टाइम जो फिगर्स डाली थी वो यहाँ पे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड भी हमने प्रोग्रेशन में डाली थे, इसे भी हम सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ये देखें, अब हमारे पास फैसिलिटी प्रोफाइल खुली है कि सेशन में कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तो इसलिए हमें ये नए सिरे से भरना है। फ्री टेक्स्ट बुक बच्चों को मिली है, फ्री यूनिफॉर्म्स मिली हैं या नहीं, जो आपके यहाँ है उसको आप टिक कर लेंगे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए फ्री एस्कॉर्ट की फैसिलिटी भी है, कुछ बच्चों को ये भी मिली होगी, आप ध्यान से करेंगे ये सब। तो कई जगह बच्चों को फ्री हॉस्टल भी है जैसे KHBBs वगैरह में, तो ये आप सारे कॉलम्स देख के ही टिक करेंगे। हाइट और वेट मैंडेटरी फील्ड्स हैं, हाइट और वेट आपने ज़रूर डालना है। तो सारी फील्ड्स हम गौर से देखने के बाद उन्हें फिल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अब सेव कर लेंगे। जब हमने ये भी सेव कर लिया तो नेक्स्ट का बटन टच किया हमने। अब ये देखें, हमारे पास रिव्यू करने के लिए सारी डिटेल्स जो हमने भरी हैं ये आप फिर से एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अगर इसमें गलती है तो उसे करेक्ट करने के बाद कंप्लीट डेटा के बटन को हम जब टच करेंगे तो ये फिर से हमें पूछा जाएगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके करने पे इस तरह से अभी हम डैशबोर्ड पे जाके चेक करेंगे। तीनों ऑप्शंस इसके लिए अब ग्रीन हो चुके हैं। इस तरह से हमने अब सेक्शन क्लासेस बदल के सारे बच्चों की जो प्रोफाइल्स है वो अपडेट करनी है। इसके अलावा हम एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट खोलने पे भी एक एक करके यहाँ पे बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। ये देखें, एंट्री स्टेटस कंप्लीट जिनका हो चुका है, तो जब आप बच्चे के नाम पे टच करोगे तो उस तरह से वो तीनों जो प्रोफाइल्स हैं एक एक करके हमें वो सारी अपडेट करनी है।